श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री राम जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 29वां अध्याय श्लोक संख्या 21 से पाठ करेंगे। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर ही चंडवेक नामक गंधर्वराज है। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर ही चंडवेक नामक गंधर्वराज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए थे वे दिन हैं और 360 गंधर्वियां रात्रि हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हरते रहते हैं। अर्थात दिन रात जो है, एक दिन बीता रात बीत गई, दिन बीता रात बीत गई, ये आयु को हरण करने वाले हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है। उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूप यवनराज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहन मानकर स्वीकार कर लिया। जो वृद्धावस्था है उस वही काल कन्या है। पीछे प्रसंग है ना, काल कन्या वर अपने किसी को ना किसी को ढूंढती रहती है। तो ये कौन है? मृत्यु की पुत्री है। उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता, अने मृत्यु ही। तब मृत्यु रूप यवन राज ने लोक का संहार करने के लिए, मृत्यु रूप यवन राज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहन मानकर स्वीकार कर लिया। इसमें यवन जितने भी है ना, आप देखिए वो अपने अपने जो
उनका धर्म तो नहीं कहना चाहिए, धर्म तो होता ही नहीं, अधर्म ही होता है, उसी के अनुसार चलते हैं वो। उनका लक्ष्य ही है कि संसार में केवल हम ही रहें और सभी हमारे अधीन हो जाएँ और वो जो दिव्यता है हमारी संस्कृति की, उसको नष्ट करना चाहते हैं। यवन मुस्लिम ही होते हैं। तब मृत्यु रूप यवनराज ने लोक को संहार करने के लिए उसे बहन मानकर स्वीकार कर लिया। आदि मानसिक कलेश, आदि और व्याधि। आदि किसको कहते हैं? मानसिक कलेश को। और व्याधि रोग आदि शारीरिक कष्ट को। आयुर्वेद के अनुसार आदि से ही व्याधि होती है। मानसिक क्लेश पहले होता है, फिर रोग हो जाता है। रामायण में भी ये प्रसंग है। कैसे विचार से कौन सा रोग होता है? आदि और व्याधि ही उस यवन राज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं। तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण दो प्रकार का ज्वर ही प्रज्वार नाम का उसका भाई है। तो देखिए कैसे होगा कि एक तो हमारा जितना भी खान पान है, जीएम, हमारा अन्न, हमारी सब्जियां फल सब जीएम हो गया। मैंने उसको उसकी जो सही नस्ल है उसको बिगाड़ दिया है और नए नए ज्यादा उत्पाद के लिए उसमें मिक्सिंग वर्ण संकर कर दिया। तो उसी से व्याधि आदि दोनों होता है। खान पान जैसा है, अशुद्धता है, और जो परधर्मी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, वो हमारे दूध में, हमारे तेल में, पानी में, वो सब अशुद्धता करने में लगे रहते हैं, किसी ना किसी प्रकार से। और इसको सब जान रहे हैं। तो जबनराज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण दो प्रकार का ज्वर ही प्रज्वार नाम का उसका भाई है। ये मैं थोड़ा सा उसके साथ क्यों बता रहा हूँ कि ऐसा मुझे अनुभव होता है। और ऐसा ये जो आबादी, मुस्लिम आबादी है हमारे, चाहे मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो, ये आबादी बहुत खतरनाक है। इनकी रंग ढंग चाल वाल साधारण मनुष्य जानता ही नहीं है कि वो हमारे समाज को किस तरह से बदल रहे हैं। हम जान भी नहीं पाते हैं उसको। पर बहुत कुछ समझ आने लगा है लोगों को पहले से। तो ये जो यवनराज ने बहन मान रखा है मृत्यु को, तो मृत्यु ने ये तरीका भी ढूंढा है। और यवनराज के ये सैनिक हैं कि विधर्मी उसको अपना धर्म मानते हैं
जो वैदिक संस्कृति को नष्ट करना उनका धर्म है। आप विचार करिए ये क्या है? तो इस प्रकार ये देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक कष्ट भोगता हुआ। हम्म, 3 प्रकार के कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। यहाँ साधन भजन नहीं कर पाता, अपनी संस्कृति समझ भी नहीं पाता। भगवान की क्या आज्ञा है वो समझ ही नहीं पाता। कारण है कि वो 3 प्रकार की पीड़ाएं हैं, आदिक, भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। इस 3 प्रकार की पीड़ाओं से इसमें सभी प्रकार के क्लेश आ गए। भौतिक क्लेश हो जाते हैं, आध्यात्मिक क्लेश तो अज्ञान ही है। सत्संग सुनने को जाना नहीं है, कभी विचार नहीं करना, सिर्फ कमा कमाने और खाने की तरफ ही चिंतन, मुश्किल से उसको भी पूर्ति कर पाते हैं और चिंतन स्वाभाविक वहीं बना रहेगा। और भौतिक बरसात, वर्षा और के भूकंप इत्यादि, कभी एक्सीडेंट हो गया कुछ और इससे भौतिक क्लेश भी, ये सब जीव को इससे बाहर निकलने ही नहीं देते। उसका चिंतन दिन रात यही बना रहता है। अपने आप को सुरक्षित करने में ही बना रहता है। शरीर को सुरक्षित करो, क्योंकि जीव आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक कष्ट भोगता रहता है, इसलिए वो सुरक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। वस्तुतः तो वह निर्गुण है। जो जीव है 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। दूसरे 25वें श्लोक में है वस्तुतः तो वह निर्गुण है, किंतु प्राण इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर मैं मेरेपन के अभिमान से बंधकर शुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता। मैं मेरेपन के अभिमान को बंद कर, अभिमान से बंद कर, मैं क्या हूं और मेरा क्या है, सत्संग के बिना ये समझ नहीं आता। विवेक होने पे जीव को शुद्ध होती है, तब वो चिंतन करता है मैं कौन हूं, मेरा क्या है। फिर से सुनिए, वस्तुतः तो वह निर्गुण है, मैंने सच्चित आनंद है जी, किंतु प्राण इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर, मेरे प्राण हैं, निकल जाएंगे तो क्या होगा। इंद्रियां, जो इंद्रियां दिखाती हैं उसी को सत्य मानता है। मन के धर्म को अपने में आरोपित कर ले, मन के धर्मों को, मेरा मन सुखी है, दुखी है, मैं प्रसन्न हूं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे, ये मन के धर्म को आरोपित कर लेता है अपने ऊपर। मैं मेरेपन के अभिमान से बंध कर शुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है। साधारण प्राणी यही करता है, लेकिन
सत्संगी जी जो है बात को समझ करके इन सब से बचता है, इससे ऊपर उठने का प्रयास करता है। तरह-तरह की कर्म नहीं करता, जितनी आवश्यकता उतने ही कर्म करता है। हैं? शरीर प्राप्त होते ही माया लग जाएगी। ये कहाँ बात लिखी है? वेदव्यास जी जब सुखदेव जी से कह रहे हैं कि जन्म ले लो बेटा, कहते नहीं, माया लग जाए। जब तक भगवान से आश्वासन नहीं प्राप्त हो, तब तक वो जन्म ही नहीं लेते। म्यूट हो गया है शायद। हाँ, मेरा म्यूट हो गया। मेरे को सुन पा रहे? जी महाराज जी। सुन पा रहे जी हैं महाराज जी। जी। जी तो महाराज। सुखदेव जी जन्म नहीं लेना चाहते। इसका अर्थ है कि माँ के गर्भ में उसको ज्ञान जो बना रहता है वो सत्य बात है। और ज्ञान स्वरूप जीव जो है तब तो मुक्त ही है, चाहे वो गर्भ में पड़ा हुआ हो। उस गर्भ से जो बाहर ना निकलना चाहता हो, क्योंकि गर्भ को से बाहर निकलते ही शरीर हमें पूर्ण रूप से शरीर की जो माया हमको लग जाएगी। क्या माया है वो? ये जो मैं और मेरेपन का अभिमान है और क्षुद्र विषयों का चिंतन। आंख जो दिखाती है वही देख पाता है, कान जो सुनाते हैं वही उसका सच है, आंख जो दिखाती है वही उसका सच है, जीवा जो स्वाद कराती है वही सच है, नाक जो गंध या दुर्गंध कुछ भी देता है वही उसका सच है, स्पर्श जैसा होता है सर्दी गर्मी वही उसका सच है। बस शरीर का सच ही उसका सच है, बस ये माया है। ये माया है। मन बुद्धि का सच ही उसका सच है, ये माया है। पर हम इसको सच मान रहे हैं, जो असत्य है उसी को सच मान रहे हैं। तो शरीर लेने में सुखदेव जी इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि उस माया को मैं उसके बंध जाऊंगा, उस माया से बंध जाऊंगा और फिर निकलना बड़ा कठिन है। तो भगवान जी ने आश्वासन दे दिया कि तुमको माया नहीं लगेगी। तो जन्म लेते ही वो सुखदेव जी घर से निकल दिए थे। कौन माता कौन पिता, ये तो उन्होंने उसी में देख लिया था, गर्भ में ही समझ लिया था सब कुछ। वैसे भी पुराण में यही वर्णन है कि गर्भ में स्थिति जो होती है जीव की 100 वर्षों तक, पूर्व 100 वर्षों का ज्ञान हो जाता है उसको कि मैं कौन था, क्या क्या कर्म किए थे। और यही प्रार्थना करता है कि मैं जन्म लूंगा तो सत्कर्म ही करूंगा। पर जन्म लेते वो इंद्रियों और मन बुद्धि अहंकार से बंध जाता है, शरीर से बंध जाता है और उसी को सच मानता है। आंख के देखने को ही सच मानता है, कान जो सुनाई दे वही सच मानता है।
तो गर्भ में ये सब नहीं था, तो इसलिए वो अंतर्दृष्टि से ही वो सब कुछ अनुभव करता है। अच्छा, मुझे यहाँ तक समझ है, गर्भ में जीव का सांस जो है, वो स्थिर रहता है समाधि अवस्था जैसा, क्योंकि जीव वहाँ एक जल जैसे में बंधा रहता है, और जो कुछ भी वो प्राप्त करता है उस अपने शरीर को, गर्भ को पालने के लिए जो माता खाती है, वो नाभि के द्वारा उसके शरीर में पहुंचता है। तो मुख से तो जाता कुछ नहीं, और मुख से वो सांस भी नहीं लेता। तो यही अवस्था जब समाधि स्थिति में नाम जप करते रहने से एक दिन समय ये आता है कि उसका नाम होते होते ही सांस रुक जाता है उसका, और धीरे धीरे कम होने लगता है अधिक जाप करने। संसार में जितना चिंतन करोगे, जितनी भाग दौड़ करोगे, उतना सांस तीव्र गति से चलेगा। तो सांस के स्पंदन को रोकना, तो फिर उसमें मन भी रुक जाता है। योग सिस्टम में ऐसा वर्णन है। तो वही स्थिति उसकी वहां गर्भ में बनी होती है। तो जीव उसको उत्तम मान रहे हैं, सुखदेव जी उसको उत्तम मान रहे हैं, पर जन्म लेना नहीं मान रहे, और जानते हैं कि भगवान के अवतार ही हैं मेरे पिता, फिर भी बाहर नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि वहां तो सब कुछ समझ में आ रहा है। तो चल देते हैं, और वो आप प्रसंग सुना ही है कि पिताजी पीछे से बोलते हैं, शुक शुक, रुक जाओ। तो वो पेड़ पौधे भी कहते हैं मैं शुक हूं, मैं शुक हूं। अर्थात उन्होंने सभी प्राणियों में, जड़ और चेतन में अपने आप को अनुभव कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उत्तर दिया। व्यास जी ने सोच लिया कि ये तो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो चुका है, इसको मैं नहीं पकड़ सकता। और व्यास जी पुत्र की चाह में थे। तो यहाँ प्रसंग ये चल रहा है, समय तो नहीं हो गया, होने वाला, थोड़ा सा पाठ कर लेते हैं। यहाँ प्रसंग ये चल रहा है कि मैं मेरेपन के अभिमान से ये अभिमान कर लेते हैं, शरीर मैं हूं, बंद कर क्षुद्र विषयों का चिंतन करना। मुझे क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, बस इसी में फंसे रहना, और तरह तरह के कर्म करता रहता है। यह यद्यपि स्वयं प्रकाश है जी, सच्चित आनंद है, तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्म स्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक प्रकृति के गुणों में बंधा ही रहता है। बहुत अच्छा श्लोक है, 2-3 श्लोक को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। उन गुणों का अभिमानी होने से प्रकृति के, फिर से श्लोक पढ़ रहा हूं, यह यद्यपि स्वयं प्रकाश है जीव, तथापि जब तक उसके परम गुरु आत्म स्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, फिर से परम गुरु आत्म स्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। ये आवश्यकता है कि हमको भगवान के स्वरूप को क्यों जानना, क्योंकि हमें बंधन का भी तो आभास ही नहीं हो रहा ना। अब शरीर को पाकर के हम आटा दाल चावल में फंस गए हैं कि हम सारा सुख सुविधा इसी को मान बैठे हैं। सब कुछ है जी, सब कुछ है, बड़ी भगवान की कृपा।
कृपा क्या होती है उसका उसका पता ही नहीं। इसी को कृपा मान लिया। तो क्या करता है? जब तो उन गुणों को अभिमानी होने से उन गुणों को उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक, राजस और तामस कर्म करता है। ये तो आपको समझ खूब अच्छा है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, सत्वगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से। तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म लेता है। जैसे कर्म होते वैसी योनि मिल जाती है। वह कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुल स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करता है और कभी राजसी कर्मों के द्वारा दुखमय रजोगुनी लोकों में जाता है। जहां उसे तरह-तरह के कर्मों का कलेश उठाना पड़ता है और कभी तमोगुनी कर्मों के द्वारा शोक बहुल तमोमयी योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देवयोनि, मनुष्य योनि और पशु योनियों में जन्म लेकर वह अज्ञानांध जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री और कभी नपुंसक होता है। ये मनुष्य शरीर जो है रजोगुनी होता है और देवयोनि सात्विक और तामसिक जो है पशु पक्षियों का शरीर। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता हुआ अपने प्रारब्धानुसार कहीं डंडा खाता है और कहीं भात खाता है, उसी प्रकार ये जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर ऊंचे नीचे मार्ग से ऊपर नीचे अथवा मध्य के लोकों में भटकता हुआ अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगता रहता है। सत्कर्म से स्वर्ग मिल जाएगा और क्या होगा, पर भगवान के स्वरूप को नहीं जान पाएगा। तब तक इस संकट से वो बच ही नहीं सकता। देवयोनि में स्वर्ग मिल जाने पे क्या होगा? वही देह का अभिमान तो वहां भी है और वहां बस थोड़ा मन के अनुसार अनुकूलता है और तो कुछ है नहीं वहां। इतने से जीव प्रसन्न हो जाता है। परंतु इस भवंडर से बाहर तभी निकल सकता है जब तक वह भगवान का स्वरूप नहीं जानता, तब तक फंसा ही रहे। यही तक विश्राम 31 श्लोक तक। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।